हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी भारतीय सेना के जवान रणजीत सिंह और एक कश्मीरी लड़की की प्रेम कहानी जो हर किसी को पढ़नी चाहिए और वीडियो देखनी चाहिए। कहते हैं आत्महत्या कायरता का सबूत होती है। आत्महत्या कायर करते हैं, लेकिन सैन्य अधिकारी जानते थे कि रणजीत ने अपनी शहादत क्यों दी थी। सेना ने रणजीत को किल्ड इन एक्शन माना। लेने की जगह अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बनाए रखा। सेना ने रणजीत सिंह को किल्ड इन एक्शन माना, जिसने कई लोगों की जान लेने की जगह अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बनाए रखा। सेना ने रणजीत सिंह को उचित सम्मान दिया। वो समय जब बुरहान वानी की मौत के बाद उसे कश्मीर में लगातार 4 महीने से ज़्यादा प्रोटेस्ट चले, लेकिन कुछ साल पहले भी एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था। भारतीय सेना के एक जवान पर एक लड़की के रेप और एक नागरिक की हत्या का आरोप लगा था। रणजीत सिंह एक सिख नौजवान थे। पंजाब के एक छोटे से गांव के मात्र 17 साल की उम्र में सन 2000 में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और बास्केटबॉल में स्पेशलिस्ट थे। 2 साल की सेवा के बाद वो नगर के तौर पर टैंक पर चलने के लिए अपॉइंटर कर दिए गए। कुछ ही दिनों में उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय राइफल्स में हो गई। राष्ट्रीय राइफल सेना का एक खास अंग है जो 1990 के बाद कश्मीर में इंसर्जेंसी से निपटने के लिए गठित हुआ था। इसमें 50% इन्फेंट्री से और बाकी 50% सेना के बाकी अंग से लिए जाते हैं। क्योंकि रणजीत सिंह इन्फेंट्री से नहीं थे, तो कश्मीर भेजे जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग के लिए ओप्स वाइटल स्कूल भेजा गया। इस स्कूल में एक समय में 3 से 4 हज़ार तक सिपाही ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग 4 हफ्ते की होती है। रणजीत सिंह इस ट्रेनिंग में बेस्ट स्टूडेंट जज। एक बेहद सिगरस और टफ ट्रेनिंग के बाद रणजीत सिंह ने कश्मीर में अपनी यूनिट के कंपनी ऑपरेटिंग बेस को ज्वाइन किया। उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ सैल्यूट उस ट्रेनिंग से भी ज़्यादा सख्त था। इस यूनिट में 60 से 70 जवान अमूमन होते हैं, जिसमें 1/3 एडमिनिस्ट्रेट और सिक्योरिटी में, 1/3 पेट्रोलिंग और ऑपरेशन में और बाकी के 1/3 रेस्ट और ट्रेनिंग में होते हैं। किसी बड़े ऑपरेशन या इमरजेंसी के दौरान सभी सिपाही फील्ड में होते हैं और उस समय बिना किसी रेस्ट के 24 से 72 घंटे तक ड्यूटी होती है। औसतन एक सिपाही को सिर्फ 5 से 6 घंटे सोने को मिलते हैं, वो भी कभी कभी किस्तों में। एक माहौल में करीब 6 महीने तक रणजीत सिंह ने काम किया और छोटे बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए। ऐसी यूनिट का एक खास इंटेलिजेंस इकट्ठा करना भी होता है। रणजीत सिंह को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो लोगों से संपर्क बनाकर सूचनाएं इकट्ठित करे। सामान्य सैनिक मेडिकल टीम के साथ गांव जाते हैं, अपने संपर्क सूत्रों से मिलते हैं और सूचनाएं एकत्रित करते हैं। रणजीत सिंह ने भी मेडिकल टीम और सद्भावना प्रोजेक्ट की टीमों के साथ गांव जाना शुरू किया और लोगों से संपर्क बनाने शुरू किए। रणजीत सिंह ने अपने कई सोर्स डेवलप किए, जिनकी सूचना सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ऐसे में एक दिन रणजीत सिंह की मुलाकात एक सोर्स की छोटी बहन से हुई। लमाते सुखचाते हुई थी, लेकिन जल्द ही 2
लेकिन जल्द ही दोनों मिलने के बहाने खोजने लगे। एक आकर्षक सिख नौजवान, एक सुंदर कश्मीरी लड़की, जैसे आसमान से उतरी जोड़ी का एक डिसिप्लिन था। दूसरी तरफ अलग अलग धर्म संस्कृति थी, समाज के पहरे थे और पार्श्वर में चलता युद्ध था। लेकिन दिल की पुकार कौन ठुकरा सका। दोनों एक दूसरे के गहरे प्यार में थे। मुलाकातें पब्लिक व्यू में ही संभावना होती थी और बहुत ही कम हो पाती थी। लड़की कॉलेज जाती थी, इसलिए दोनों का आपसी प्यार मोबाइल के सहारे परवान चढ़ रहा था। घंटों फोन पर दोनों बातें करते और इन बातों के लिए रणजीत सिंह को अक्सर अपनी 5 घंटे की नींद भी खोनी पड़ती थी। लेकिन इश्क में पगलाए रंजीत को इसकी परवाह नहीं थी। इस बार रणजीत सिंह जब छुट्टियों से वापस आया तो अपनी महबूबा के लिए अंगूठी भी लाया था। एक मेडिकल कैंप में उसने वो अंगूठी अपनी प्रेयसी को दी। रणजीत सिंह को 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा था, लेकिन रणजीत सिंह ने वॉलंटियरली अपना टेन्योर 6 महीने और बढ़वा लिया। लेकिन जल्द ही 6 महीने भी पूरे होने। रणजीत सिंह की दूसरी पोस्टिंग आ गई। उसे कश्मीर छोड़कर जाना था। उसने अपनी महबूबा को मिलने के लिए बुलाया। एक दिन बाद ही उसे नई पोस्टिंग पर जाना था, इसलिए यूनिट में आज उसे कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी ताकि वो अपनी पैकिंग कर सके। वो कैंप छोड़कर बाहर नहीं जा सका। रणजीत सिंह ने देखा कि एक पेट्रोलिंग टीम पैदल निकल रही थी। वो बिना किसी अधिकारी को बताए उस टीम के पास पीछे पीछे लगकर कैंप से निकल गया। जब गांव पास आया तो वो अपनी टीम से अलग हो गया और एक उजाड़ मकान के पास पहुंचा। रणजीत सिंह ने पोशाक में था। अपने सभी हथियारों के साथ इसी मकान में उसने अपनी प्रेयसी को बुलाया। रणजीत सिंह जानता था वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन प्यार के आगे फिर भी कौन सोचता है। लेकिन वो जैसे ही घर के बाहर आए, उन्होंने देखा एक भीड़ बाहर खड़ी थी। क्रोध में भारी भीड़ लोगों ने रंजीत को घेर लिया और उसे धक्का देने लगे, मारने लगे, पर उतारू हो गए। वो चिल्ला रहे थे कि रणजीत सिंह ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। रणजीत सिंह ने उस भीड़ को समझाने की कोशिश की। उस लड़की ने भी भीड़ से कहा कि, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। भीड़ गुस्से से पागल हो रही थी और रणजीत सिंह की जान लेने पर उतारू थी। रणजीत सिंह ने अपनी गन हाथ में लेकर उन्हें चेतावनी दी, जिसने कई लोगों की जान लेने की जगह अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बनाए रखा। सेना ने रणजीत सिंह को उचित सम्मान दिया। मैंने जब ये कहानी पढ़ी, बार बार पढ़ी। रणजीत सिंह जिसने आत्महत्या कर ली थी, कहते हैं आत्महत्या कायरता का सबूत होता है। आत्महत्या कायर करते हैं, लेकिन सैन्य अधिकारी जानते थे कि रणजीत सिंह ने अपनी शहादत क्यों दी थी। सेना ने रणजीत सिंह को किल्ड इन एक्शन माना। मैं आभार प्रकट करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल HS पैनेजी का, जिन्होंने ये कहानी लिखी, और पनाग साहब वही थे जिन्होंने कोप्स बैटल। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आभार प्रकट अभिषेक।